अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी, कोषागरता का खेल। कुनिहार राज्य में अभयदेव नाम का राजा राज करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। किस्मत का खेल था कि राजा के 2 रानियां थी, किंतु दोनों की कोई संतान नहीं हुई। उसने बहुत दान पुण्य किया, पीर फकीरों और साधु संतों से आशीर्वाद लिए, जंतर तावीज पहने, परंतु सब व्यर्थ। राजा पर देवी देवताओं की कोई कृपा नहीं हुई। एक दिन राजा के मंत्री ने राजा को सलाह दी कि जमुना के किनारे कुटिया में रहने वाले औघड़ बाबा से आशीर्वाद लिया जाए। मशहूर था कि औघड़ बाबा जिसको भी आशीर्वाद देते हैं उनको अवश्य ही संतान प्राप्ति होती है। राजा अभयदेव स्वयं औघड़ बाबा से मिलने गए। साधु बाबा ने जब राजा को दुखी देखा तो बोला, महाराज, मैं अपनी घोर विद्या से आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूं, परंतु आपको एक काम करना पड़ेगा। साधु बाबा, मैं संतान के लिए कुछ भी कर सकता हूं, आप बताइए। राजा ने व्याकुलता से कहा, महाराज, इसके लिए आपको किसी के पुत्र की बलि देनी होगी। बाबा बोले, किसी के पुत्र की बलि? कौन अपने पुत्र की बलि देने को तैयार होगा? राजा ने आश्चर्य से पूछा। मुझे महाकाल को प्रसन्न करने के लिए बलि की जरूरत होगी, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं। फिर तुम तो राजा हो, प्रजा में एक पुत्र तो तुम्हें आसानी से मिल सकता है, बाबा ने कहा। राजा ये सुनकर सुन्न पड़ गया। वो सोचने लगा, मैं किसके बच्चे की बलि दूं? अपने बच्चे के लिए दूसरे के बच्चे की बलि, ये तो बड़ा पाप है। पर अब और उपाय भी क्या है? वो चिंता में डूबा महल की ओर लौटा। राजा को व्याकुल देखकर मंत्री बोला, महाराज, आप बड़े चिंतित लगते हैं। मुझे अपनी समस्या बताइए, शायद कुछ मदद कर सकूं। राजा ने बलि के बारे में बताया। मंत्री ने राजा को ढाढ़स बंधाया और कहा, कोई उपाय करूंगा। मंत्री ने सारी रियासत में ढिढोरा पिटवाया कि कोई भी आदमी जो अपने पुत्र की बलि देगा उसको मुंह मांगा इनाम और एक बहुत बड़ा भूखंड भी दिया जाएगा। बहुत दिन बीत गए, कोई भी आदमी अपने पुत्र को भेंट करने नहीं आया। दुखी राजा को मंत्री ने राय दी, महाराज, समीप के गांव में एक बहुत गरीब और भला मानुस किसान रहता है। उसके 3 पुत्र हैं। शायद वो अपनी गरीबी के कारण अपने एक पुत्र को दे दे। राजा स्वयं मंत्री के साथ किसान के घर गया। उसने अपनी सारी दुखों की कहानी सुनाई। किसान ने राजा का दुख समझा, परंतु पुत्रों से प्रेम के कारण वो कुछ जवाब न दे सका। उसने अपने पुत्रों के बारे में सोचा। बड़ा लड़का घर का सारा काम संभालता था और मेहनत मजदूरी भी कर लेता था। सबसे छोटा 5 साल का ही था। अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। मझला 12 बरस का था, परंतु धर्म कर्म को मानने वाला था। रोज साधु संतों के डेरे में पड़ा रहता था। उसको घर का कोई ध्यान नहीं था, बस पूजा पाठ में रुचि लेता था। किसान ने सोचा, क्यों ना उस लड़के से ही पूछूं। ऐसा सोचकर राजा से बोला, महाराज, मैं अपने मझले लड़के से पूछकर बताऊंगा। वो बड़ा धार्मिक है और दयालु भी। शायद वो बलि देने को तैयार हो जाए। जब ब्राह्मण ने अपने मझले बेटे से पूछा तो वो एकदम अपनी बलि देने को तैयार हो गया। उसने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, यदि मेरी बलि से आपको पुत्र मिल सकता है तो ये बहुत खुशी की बात होगी। ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है, एक दिन तो ये मिट्टी में ही मिलना है। मेरी बलि से मेरे पिता की गरीबी भी मिट जाएगी। जब वो लड़का बलि की जगह पर लाया गया तब राजा ने उससे पूछा, प्यारे बालक, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तू जो भी मांगेगा तुझे मिलेगा। बालक बिल्कुल शांत रहा और बोला, महाराज, ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि इससे ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए। मेरी कोई इच्छा नहीं है। बालक ने नदी में स्नान किया, फिर महाकाली को मत्था टेककर नदी के किनारे बालू उठाकर 4 गोल ढेरियां बनाई। फिर 3 ढेरियों पर
डंडे मारकर उन्हें मिटा दिया। केवल एक ढेरी रहने दी। उस ढेरी के आगे वो दोनों आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगा। इस दृश्य को सैकड़ों लोग देख रहे थे। सब हैरान थे कि बालक बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। फिर राजा से बोला, महाराज, मैं बलि को तैयार हूं। राजा ने बालक की पूजा देखी तो बड़ा हैरान हुआ। इतनी छोटी उम्र में ऐसी कर्म धर्म की बातें। उसने बालक से पूछा, बेटा, पहले ये बताओ कि तुमने रेत की 4 ढेरियां क्यों बनाई और फिर 3 ढेरियों को क्यों मिटाया? एक ढेरी की पूजा भी की। ये सब क्या पहेली है? महाराज, यदि आपको जानना है तो बताऊं। पहली रेत की ढेरी मेरे माँ बाप का रूप थी। मेरे माँ बाप ने मेरी रक्षा करने की बजाय मुझे बलि का बकरा बना दिया। वे कितने स्वार्थी हैं। तभी मैंने उनके नाम की पहली ढेरी मिटा डाली। वे मेरी रक्षा करने में असमर्थ हैं। दूसरी ढेरी हमारी कुलदेवी माता की थी। उसने भी मेरी रक्षा नहीं की, इसलिए मैंने उसके नाम की ढेरी भी मिटा दी। तीसरी ढेरी राजा की थी। राजा का धर्म है कि वो प्रजा को अपना पुत्र माने और अपनी जान देकर भी प्रजा की रक्षा करे। राजा ने भी अपना धर्म नहीं निभाया, इसलिए मैंने आपके नाम की ढेरी भी मिटा दी। चौथी ढेरी परमात्मा की है। वो अंत तक साथ रहता है और मनुष्य की रक्षा करता है। बालक की जुबान से ऐसी बातें सुनकर राजा की आंखें खुल गई। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने बालक को अपने गले लगा लिया। बालक से कहा, बुद्धिमान बालक, तुम बड़े चतुर हो। अब मैं तुम्हारी बलि नहीं दूंगा। तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं भूल गया था कि प्रजा मेरी संतान के समान है। अब तू ही मेरा पुत्र है। मेरे बाद तुम ही राजगद्दी के मालिक होगे। तुम्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी। मैं तुम्हारी चतुराई से बहुत प्रसन्न हूं। सारी रियासत में राजा की जय जयकार हुई। अब ब्राह्मण बालक राजकुमार बन गया।